नमस्कार। नमस्कार। पिछले सप्ताह कुछ कारण हमारा ये सत्र हो नहीं सका। आज से आगे चलते हैं। जैसे कि मैं बार बार बता रहा हूँ, ये जो अध्ययन है, ये जो अपनी परीक्षा उत्तीर्ण हुए और व्यवसाय की अभी शुरुआत कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कुछ लाभ है। उसी के लिए हम लोग ये सब अध्ययन कर रहे हैं। तो अब तक हमने गुल्मा में 98 तक काम किया था। अभी उसके आगे शूलानाह विबंधार्थम स्वेदयेत वातगुल्मिनम। थोड़ा एक अगर हम शुरू से देख ले, एक क्रोनोलॉजी या फ्लो चार्ट उसके बना ले, तो क्या क्या किया है थोड़ा एक थोड़ा इसका पुनरावलोकन करें, और तब हमें ये पता चलेगा कि अभी ये हम कहाँ पे आए हैं। तो शमन की और चिकित्सा देख रहे हैं। तो वातगुल्म है और उसमें शूल अनह और विबंध है। तो शूल अनह विबंध, अभी ऐसा होता है कि शूल तो पता चलता है, अनह और विबंध, इष्टब्ध, विबंध, इसकी व्याख्याएं हमें एक बार देखनी पड़ेगी। क्योंकि जब हम रुग्ण देखते हैं तब अनाह, विबंध, विष्टब्ध, इनकी जो परीक्षा होती है वो ऐसे ही कैजुअल नहीं हो सकती। ये अनाह है कि विबंध है कि विष्टब्ध है या और कुछ है, इसकी एक अलग अलग परीक्षा करनी पड़ती है। और वो जो होती है लक्षण की परीक्षा, वो दोनों तरह से होती है। एक पेशेंट के ऊपर जब हम क्लिनिकल दर्शन स्पर्शन प्रश्न करते हैं तब होते हैं, और उस लक्षण का एक परीक्षण, एक जो उसका निदान क्या है, उसके लक्षण क्या है, रूप क्या है, पूर्व रूप क्या है, इससे भी होती है। तो इसलिए शूल अनाह विबंधार्थम स्वेदयेत वातगुल्मिनम। अभी स्वेदयित तो बता दिया, सामान्य उपदेश स्वेदयी स्वेदयी स्वेदयित। अभी स्वेद विधान विधानुक्त ही नाड़ी प्रस्तर संकर ही। स्वेद विधान में जो नाड़ी प्रस्तर और संकर बताया गया है उससे स्वेदयी, ये एक उपदेश हो गया। अभी बस्तिकर्म परम विद्यात गुल्मग्नम तद ही मारुतम। अभी बस्तिकर्म परम विद्यात, परम यानी एक उसकी छटा बताई गई है, तर और तम भाव। तो सबसे भारी कौन है? तो बस्तिकर्म है। गुल्मग्नम, और क्यों है इसका एक कारण मीमांसा भी दिए गए। तद ही मारुतम स्वे स्थाने प्रथमम जित्वा सद्यो गुल्मम अपोहति। तद ही माने बस्तिकर्म मारुतम स्वे स्थाने प्रथमम जित्वा। ये बस्तिकर्मा क्या करता है? वात का जो जय करता है, वात के ऊपर जो उसका आरूढ़ होता है, वो उसके स्थान में, अब कभी आपने पहले एक पिक्चर देखी होगी, दीवार चित्रपट, दीवार नहीं, अमर अकबर एंथनी, उसमें ये अमिताभ मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर, वो उसमें भी यही था कि तेरे घर में आ, यहाँ पे मैं ही आऊंगा, मैं ही शेरो बनूंगा, वगैरह वगैरह। तो उसको उसी स्थान में जीतने का कुछ अलग महत्व है। क्योंकि स्थान का महत्व क्या है कि वो उसका प्रबल स्थान होता है, निर्मित का स्थान भी होता है और उसका ऑपरेटिव स्थान भी होता है। तो स्वे स्थान है प्रथमम जीतवा सद्यो गुल्मम, वहां पे वाद को ही जीत लिया तो वाद का बाकी कुछ फंक्शन ही बंद पड़ता है। वहां पे उनकी जो उपद्रव क्षमता है वही बंद पड़ जाती है, क्योंकि उसका जो एक पूरा का पावर स्टेशन है वही बंद पड़ता है। सद्यो गुल्मम अपोहति सद्य। अभी यह सद्य, ये जो बात है,
ये कालिक विवरण है। अब यहाँ दूसरी एक बात भी है कि जब भी ये सद्य ये आता है तब उसका एक अर्थ तारतम्य से करना पड़ता है। जैसे कि स्नेहन में हमने देखा है कि सद्यो स्नेह यानी 3 मात्रा 3 दिन में स्नेहन जो होता है उसको सद्य स्नेह कहते हैं। अभी यहाँ पे सद्य का मतलब भी हमको ऐसा ही तरतम भाषा से करना पड़ेगा, क्योंकि सद्यो गुल्म अपोहति अभी बस्ती कर्म है। बस्ती कर्म परम विद्या, अभी बस्ती कर्म भी एक दिन में होने वाला नहीं है कि बस्ती मैंने दे दिया और गुल्म अपोहति, ऐसा नहीं हो। अभी यहाँ पे अपोहन है, अपोहन शब्द का अर्थ समझ लीजिए, डिक्शनरी निकाल के, सद्यो गुल्मम अपोहति, अपोहन करना का मतलब क्या है। तो जो जो भी कहा है कि सद्यो गुल्मम अपोहति, इसका मतलब जरा थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि स्वे स्थाने बस्ती कर्म स्वे स्थाने प्रथमम जित्वा। बस्ती कर्म है, एक बस्ती नहीं है, कर्म है, बस्ती कर्म है। अभी इसका मतलब ये अपना योग बस्ती, कर्म बस्ती, काल बस्ती, ये जो सब है, ये सब उपक्रम ये गुलमग्न है। मतलब सद्यो यो भी कहा गया है, फिर भी उसका जो अर्थ करना है वो हमें तारतम्य से ही करना पड़ेगा। जित्वा सद्यो गुलमम अपहोति तस्मात् अभीक्षणशो। अभी यहाँ पे और एक काल की एक बात कही, तस्मात् अभीक्षणजो गुल्मा निरूहैः सानुवासनैः, तस्मात् अभीक्षणशो, हाँ, गुल्मः निरूहैः सानुवासनैः जयेत, ये यहाँ पे क्रियापद अनुक्त है। प्रयुज्यमानैः शाम्यन्ति, और ऐसे प्रयोग करने के कारण वातपित्ता कफात्मकः गुल्मः गुल्मः शाम्यन्ति। अभी यहाँ कौन सी इस्तेमाल करनी है, गुल्मग्ना विविधा दिष्टा सिद्धा सिद्धिशु वस्तुया। सिद्धि स्थान में जो कोई वस्तु दिए है उसका अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये प्रयुज्यमाने अभिष्णजो प्रयुज्यमाने शाम्यन्ति वातपित्त कफात्मकाः गुल्मग्नाः गुल्मवस्तयः शाम्य तेन गुल्मम अपोति शाम्यन्ति, ये सब का। चलो आगे चलते हैं। अभी और एक अधिकरण शुरू हो जाता है। गुल्मग्नानि च तैलानि वक्षन्ते वातरोगी के। वातरोग जो अध्याय है वहां पे जो हम बताते हैं कि गुल्मग्नानि तैलानि तानि मारुतजे गुल्मे पानाभ्यंग अनुवासनैः प्रयुक्तानि आशु सिद्ध्यन्ति। गुल्मग्नानि तैलानि हम जो बताए हैं, तानी मारुतजे गुल्मे, अभी ये सब अधिकरण वातिक गुल्म का ही चल रहा थे। पिछले श्लोक में थोड़ा सा उन्होंने वातपित्त कफ का एक सामान्य उपदेश कर दिया। यहाँ पे जो कह रहा है कि प्रयुक्तानि आशु सिद्ध्यन्ति, अभी उसका कारण बताता है। तैलम ही अनिलजित परम, क्योंकि तैल ये अनिलजित परम है। अनिलजित, अनिल का वात पर प्रयोग, उसका काबू पाने वाला, ये जो है तैल परम है, परम है। अभी स्नेह में 4 स्नेह बताए गए, लेकिन उसमें भी परम स्नेह कौन सा है, तो अनिल है। इसका मतलब ये है कि परम है, लेकिन आप तंत्र युक्ति के अनुसार या वह तंत्र के अनुसार आप बाकी भी स्नेह इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप सिर्फ तेल ही देना है। अभी अगर पान देना है आपको, तो ऐसे में आप वसा इस्तेमाल कर सकते हैं, घृत इस्तेमाल कर सकते हैं, तैल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यमक स्नेह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तैरुत स्नेह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर उसमें अगर उसका एक तारतम्य रखना है तो हो सकता है कि हम घृतपान में दे और अभ्यंगानुवासन में तेल दे, या घृत और तेल मिला कर दे, या घृत तेल वसा दे। मज्जा तो नहीं मिलती, लेकिन घृत तेल वसा या वसा भी मैंने कभी इस्तेमाल की है। तब मिली थी, अभी नहीं मिलती, तब मिल गई थी तो मैंने इस्तेमाल की है। तो ये जो सामान्य उपदेश है, तैलम ही अनिलजित परम, इसका मतलब ये नहीं कि बस तैल ही लेना है। आप युक्ति से 1 2 3 4 स्नेह भी ले सकते हैं। और एक बताया गया है,
नीलिनी चूर्ण संयुक्तम पूर्वोक्तम घृतमेव च, जो पहले बताया है वही। समलाय प्रदातव्यम शोधनम वातगुल्मिने, समलाय वातगुल्मिने शोधनम प्रदातव्यम, जो मलवान युक्त ऐसा वातगुल्मी है उसके लिए ये नीलिनी चूर्ण संयुक्तम पूर्वोक्तम घृतमेव च, घृतमेव ये देना है आपको, प्रदातव्यम देना है। शोधनम वात, वो शोधन का कार्य करता है। चलो आगे चलते हैं। नीलिनी त्रिवृतादन्ती पंथा कंपिल्लकैः सह शोधनार्थम घृतम देयम सविड क्षार नागरम। अभी ये एक घृत बता दिया। नीलिनी त्रिवृतादन्ती पथ्या कंपिल्लकैः सह शोधनार्थम घृतम देयम सविड क्षार नागरम। अभी यहाँ पे नीलिनी त्रिवृतादन्ती, अब तो ठीक है, पथ्य ये भी ठीक है। कंपिल्ल का अगर उसमें मिलाया जाता है और बनाते समय क्षार है और बिड लवण है, तो ये आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी कि अगर आप ये ऐसा घुरता बनाते हैं तो उसमें उफान आ जाता है। अगर कंपिल भी अगर थोड़ा सा उसकी मात्रा प्रयुक्त अच्छी तरह से नहीं हुई तो ये आपका हो सकता है कि वो उफान आ जाए और ये सबका सब घुरते निकल जाए। तब ये कंपिल और बिडल लवण और क्षार ये आपको कब अंदर डालना है ये आपको एक तय करना पड़ेगा। आगे वाला, नीलिनीं त्रिफलां रासनां बलां कटुकरोहिणीं पचेत् विडङ्गं व्याघ्रीं च पल्लिकानि जलाढके तेन पादावशेषेण घृतप्रस्थं विपाचयेत् दध्ना प्रस्थेन संयोज्य सुधाक्षीरफलेन च ततो घृतफलं दद्यात् इवागुमण्डमिषितम् जीर्णे सम्यक् विरिक्तं च भोजयेत् रसभोजनं गुल्मकुष्ठोदर, ये सब उसकी घृतमेतद व्यपोहति, ये उसका जो है क्या कहते सकते हैं, फलश्रुति है। तो इसमें देखने की क्या क्या बात है। पचित विडंगम जाला अड़के तेना पादाव शिक्षण घृतप्रस्थम विपाचयति, ये भी ठीक है। दध्ना प्रस्थेन संयोज्य सुधा क्षीर पलिनच, अभी ये सुधा क्षीर जो है निवडुंग इसको बोलते हैं, उसका क्षीर निकालना ये काफी टेढ़ी बात है। तो उसका निकालने का कुछ एक तरीका होता है। कुछ जो तरीका मैंने खुद ने किया नहीं है लेकिन बता सकता हूँ मैं, सुना है मैंने। तो ये जो अपना धागा होता है, थोड़ा उसको धागे का जैसे क्षार सूत्र बनाते हैं ना, वैसे ही क्षार सूत्र जैसा धागा या क्षार सूत्र ही ले ले, नहीं तो एक थोड़ा शार्प धागा और उसको जरा हल्दी से मिश्रित करके, हल्दी और कंकड़ से मिश्रित करके उसको ऐसा एक वो जो सुधा यज्ञोपवीत होता है, ऐसे थोड़ा कट करके लेके यहाँ पे लेते हैं कट त्रिवृत के कांड को। तो त्रिवृत के तो ऐसे ऐसे वो टिपकता रहता है। मैं अभी अगली बार मैं डायग्राम दे दूंगा आपको कैसे करते हैं वो। तो ऐसा वो निकलता है, ऐसा सुना है मैंने कब किया नहीं है, क्योंकि मैंने जब निकाला था थोड़ा सा बहुत, वो तो सिर्फ एक चम्मच भर निकाला था, ज़्यादा नहीं निकाला था, इसलिए मेरा अनुभव नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि ऐसा निकालते हैं वो। हम्म। तो सुधा क्षीर पले न चलो, अभी बाकी तो ठीक है। जीर्णे सम्यक विरिक्तंच भोजेद रस भोजनम, रस भोजन मांस रस का भोजन। अभी इसके भी
दोनों प्रकार से आप भोजन कर सकते हैं, भोजन ही करना है, पूरा का पूरा खाना है। तो पेयम चोषम लेयम ये सब भोजन के मात्रा है, प्रकार है। तो आपको भोजन करना है, तो भोजन करते समय आपको चबा कर खाना है। तो रस रस भोजनम का मतलब विरिक्तंच भोजित रस भोजन। अभी क्या खाएंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मांसारस और चावल खा सकते हैं आप। एक तो या तो चावल और मांसारस इकट्ठा करके जैसे दाल चावल खाते हैं वैसे खा ले, नहीं तो पहले के एक मांसारसा बना ले, जिसे पाया सूप मिल जाता है, ऐसे बना ले और उसके बाद उसी में ये अपना जो चावल है उसका प्रोसेसिंग आगे कर ले। कि पानी डालते हैं ना चावल बनाते समय, तो पानी के बजाय ये अपना मौसर से ही डाल के भोजन बना ले, ये अपना चावल बना ले, तो ये भी अच्छा हो जाता है। और एक दूसरी बात है कि ये जो सम्यक विरिक्त इंच बात जो एक थकावट आ जाती है, ये पूरी करने के लिए और वो थकावट दूर करने के लिए ये मांसरस का भोजन, मांसरस और चावल बहुत ही अच्छा होता है। अभी इसका इस्तेमाल हम लोग, मैं अब हमारी चिकित्सा में बहुत होता है कि जो स्पोर्ट्स वाले लोग हैं विशेषतः, उनको कम से कम क्वांटिटी में ताकत आनी चाहिए, क्योंकि उनके इवेंट होते हैं और उनको खाने को ज़्यादा क्वांटम नहीं दे सकते। तो ऐसे लोगों को हम देते हैं कि ये खाओ। नहीं तो क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को ट्रैवल बहुत होता है, दिन भर 50-60 किलोमीटर ट्रैवलिंग होता है, तो उनको ऐसा होता है कि ब्रेकफास्ट क्या करें। क्योंकि अगर पूरा का पूरा यहाँ से निकले 50-60 किलोमीटर जाएंगे, उसके बाद वहाँ पे काम करेंगे, उसके बाद भोजन करेंगे, तो थोड़ा बहुत पोहा वगैरह जो खा लेते हैं तो ज़्यादा खा नहीं सकते, क्योंकि ट्रैवल करना पड़ता है। तो ऐसे लोगों के लिए कम से कम क्वांटिटी में अगर देना है आपको अच्छी उचित ब्रेकफास्ट या कुछ खाना या भोजन, तो ये मांसाहारी का भोजन बहुत ही अच्छा रहता है, ब्रेकफास्ट अच्छा रहता है। या नहीं तो ऐसे लोगों के लिए आप दूध में चावल पकाकर भी दे सकते हैं। ये जो हमारे यहाँ पे एक महालक्ष्मी मंदिर है, उस महालक्ष्मी मंदिर में ये जो ठंडी का काल रहता है, उसमें कुछ उनका ये रहता है, कुछ पूजा विधि रहता है, उसमें उनका एक भोग लगता है। और उसमें ये पूरे चावल में भी, ये पूरे चावल ये दूध में पकाते हैं। तो मेरा भाग्य था कि उसके जो मुख्य पुजारी जी थे हमारे सामने ही रहते थे। तो सुबह 5:30 बजे उनका वो भोग लगता था और 6 बजे तक घर में प्रसाद आ जाता था। तो मुझ पर जरा उनका प्यार था, तो मेरे लिए अलग सब भेज देते थे वो, एक छोटा डब्बा भेज देते थे। और वो छोटा डब्बा यानी थोड़ी सी बड़ी कटोरी, तो उतना मैं चावल खा लेता था, तो लगभग 1-1:30 बजे तक भूख नहीं लगती थी, इतना उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह वाला। तो ऐसे भी एक आप लोग दे सकते हैं। अलग बात है ये, इसको बोलते हैं अतिदेश तंत्र युक्ति, इसमें से क्ल्यू ले लेना और अपना अपनी बात करना। तो ये रस भोजनम का एक ये हो गया। अभी मैंने कभी प्रयोग नहीं किया है, पर शायद हो सकता है कि मत्स्य का जो मांस है उसका तो रस होता नहीं, लेकिन जो बाकी जो करकटका वगैरह जो है मत्स्य, खेकड़ा बोलते हैं मराठी में, इन इनसे लोगों का भी एक जो रस होता है उनको बॉईल करके, वो भी बड़ा अच्छा ताकतवर होता है। तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आपके यहाँ जो है मिलता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन पुणे में तो ऐसे 4-5 जगह ये पाया सूप तैयार ही मिलता है। सुबह सुबह नहीं मिलतेगा आपको, एक 11-12 बजे के बाद मिलेगा, लेकिन वो तैयार करते हैं, तैयार करके बना के रखते हैं। आप वहाँ से आपको जितना चाहिए 100 ml 200 ml उतना खरीद के आपका घर में चावल बना सकते हैं, नहीं तो चावल के साथ खा सकते हैं, जो भी है। चलो आगे चलते हैं। अभी श्वित्रम प्लिहानम उन्मादम, अभी 1 मिनट, हाँ नीलेश, यहाँ पे आप देख लेना जरा कि कुष्ठ गुल्म उदर व्यंग शोफ पांडवा पांडु ज्वर श्वित्र प्लीहा उन्माद। अभी ये देखो नीलिन्यादि घटता है, ये क्या काम कर रहा है? तो क्या आपको एक अध्ययन के लिए और एक ये मिल जाता है कि ये श्वित्र प्लिहान क्या है इसमें साधन में, ये सब आपको ये देखने का एक आपके अध्ययन के लिए काम मिल जाता है। ये कुष्ठ गुल्म उदर व्यंग क्या है, इसमें सामान्यता क्या है, इसमें विशेषता क्या है,
ये भी आपका एक अध्ययन हो सकता है कि निरन्याधिकृत अगर इसमें व्यपोहति दिखा है तो व्यपोहति का मतलब क्या होता है और इतने सारे लोगों के लिए उसमें समान क्या है और उसकी विशेषता क्या है। और तो आपका एक अध्ययन का काम बन गया कि इसके रसवीर्य विपाक तय करना, नीलिनी से लेकर जो कुछ भी प्रोसेस हो जाता है जो मेरे पुस्तक में दिया है कि कैसा उसका एनालिसिस करना है, अनुक्त आहार अध्ययन में ये सब दिया हुआ है। तो उस तरीके से आप ये इस कल्प का एक अध्ययन करें और उसके बाद उसकी ये भी दी है आपको कि कुष्ठ गुल्म उदर व्यंग ये सब दिया है, तो ये इस पर काम क्यों करता है, कैसे करता है, ये भी आपके लिए अध्ययन का विषय बन जाता है। चलो आगे चलते हैं। अभी कुक्कुटाश्च मयूराश्च तित्तिरी क्रौचवर्तकाः शालयो मदिरा सर्पिर वातवल्म विसर्जितम। अभी यहाँ पे मांस का ही अलग अलग पहलू आए हैं। मयूर तो अभी मिलेगा नहीं आपको, क्रौच भी मिलेगा नहीं, वर्तक भी नहीं मिलेगा, तितिर मिल जाता है। उसको लाइसेंस लेना पड़ता है लेकिन तितिर मिल जाता है आपको, कुक्कुट भी मिल जाता है। शालयो मदिरा सर्पी, शाली, और इसके साथ यानी ये आपका अगर थोड़ा बहुत प्रयास करना है तो ये बिरयानी बताइए आपको खाने को, कुकुटा चिकन बिरयानी या ऐसी बिरयानी बताइए। तो सर्पी वातगुल्म विसर्जितम, वातगुल्म की चिकित्सा इससे हो जाती है। कुकुट, मयूर, तित्तरी, क्रौच, वर्तक और उसके साथ मदिरा। अभी मदिरा ये आपको दो प्रकार की उस कालीन उपलब्ध थी, पौष्टिक मदिरा और गौड़ी मदिरा। तो ये आपको कौन सी मदिरा लेनी है, ये भी आपका एक अध्ययन का विषय हो सकता है। अभी जैसे मैंने कुछ साल पहले ये थोड़ा अध्ययन किया था, पेशेंट के कारण ही करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं कि वो नित्य मदिरा पान करते हैं, अपना अपना तरीका, किसी को तकलीफ नहीं देते, लेकिन ये थोड़े हाई सोसाइटी के लोग होते हैं, जैसे कि रोज एक पैग में स्कॉच पी लेता हूँ रात को खाने से पहले, या मेरी ये अपना अपना ये क्या है, ये ब्रांड है विस्की का, वो मैं एक पैग ले लेता हूँ, या मैं खाने के पहले एक वो फलानी फलानी मदिरा ले लेता हूँ। तो उनके लिए वो अतियोग होता हो नहीं रहा, ये हो रहा है वो हो रहा है, ये सब तय करने के लिए इसका भी अध्ययन मैंने थोड़ा किया था कि किसी को पूछ कर, मैं तो लेता नहीं, लेकिन उसका परिणाम कैसा होता है, रस कैसा होता है, ये सब देख के ये भी आपके लिए एक नया अध्ययन का विषय है कि जो प्रचलित जो मद्यपा है, उन मद्यों का आयुर्वेदीय सिद्धांतीकरण, उसका रसवीरी विपाक क्या होता है, उसके अतियोग के परिणाम क्या होंगे, हीन योग के परिणाम क्या होंगे, उसके साथ अनुपान क्या लेना चाहिए, ये सब आपके लिए एक अध्ययन का विषय हो सकता है। अगर आप में से कोई उसके पर पुस्तक बना ले तो मैं प्रयास नहीं कर रहा, लेकिन उसकी जरूरत है अभी लोगों को। चलो आगे चलते हैं। हितम उष्णम, तो शालयो मदिरा सर्पिर वातागुल्म विसर्जितम, उसका जो सर्पी बनाया है और उसके साथ शाली भी लेनी है, तो ये बिल्कुल ये बिरयानी की रेसिपी हो गई थोड़ी सी। इस पर भी आप एक विमर्श कर सकते हैं कि ऐसा लेना है विसर्जितम, वातागुल्म का निर्देश किया है। तो ऐसे एक जो अगर आप बना ले कि कुकुटा भी चिकन बिरयानी बनानी है आपको, तो आप किस तरीके से बनाएं और उससे आपका कौन कौन से व्याधि ठीक हो सकते हैं, ऐसा भी आपका एक अध्ययन लेखन हो सकता है। चलो आगे चलते हैं। हितम उष्णम द्रवम स्निग्धम भोजनम वातगुल्मिनाम, तो ये ठीक भी है आपको। समंड वारुणी पानम पक्वम व धान्य कैर्जलम, समंड वारुणी पानम, वारुणी मंड सहित लेनी है, पक्वम व धान्य, पक्वम व वारुणी, धान्य कैर्जलम, धान्य के साथ जल, मंदे अग्नौ वर्धते गोलुमो दीप्ते अग्नौ प्रशाम्यति। अभी ये कोरियन नाते मुझे नहीं लगता कि आप इस पर ज्यादा विमर्श करने की जरूरत है। मंद अग्नि क्या होता है, तीक्ष्ण अग्नि क्या होता है, ये सब इस पर विमर्श पहले ही कर चुके हैं हम लोग। तस्मान्न नाति सौहित्यम कुर्यात नाति विलंगितम, अभी अति सौहित्य उसका
पेट भर के खिलाना नहीं है, अति विलंब गुल्म है, तो विरुक्षिते विशेषण रुक्षण नहीं करना है, यही बता दिया है आपको। प्रथमम स्नेह स्वेदोपपादित, स्नेह स्वेद का उपादन करने के बाद या क्रिया के रीते जो अभी आप करेंगे, शवन हो शोधन हो, स्नेहन और स्वेदन बिल्कुल उसमें जरूरी है। चलो आगे चलते हैं। अभी यहाँ पे अलग अधिकरण शुरू हो गया। विषक आत्तेकम बुधवा पित्त गुल्मम उपाचरित। अभी ये आत्ते क्यों हो जाता है? आत्ते इसलिए हो जाता है कि एक तो पित्त की अपनी एक गति है, पित्त में तीक्ष्णता भी एक है। पित्त की गोल में कौन सी गति है? लघु विश्रम सरम द्रवम, एक दिशा गति है, सर गति है उसकी। और पित्त में जो अग्नेय गुण होते हैं उसके कारण ये जो गति और अग्नेय, उसको अगर वात का बल मिल जाए तो ये आत्तिक अवस्था आ जाती है। सिर्फ गुल्म में नहीं, रुद्रोग में हो या किसी संधिशूल में हो, जब भी ये वात पित्त का अनुबंध हो जाता है, पित्त वात हो जाता है, तब उसमें एक आत्तिक अवस्था आ जाती है। अभी मैंने एक मेरे दोस्त की एक बहन ही थी, उम्र में बड़ी है, हम मराठी में ताई कहते हैं उसको। तो उसकी चिकित्सा करने का मुझे ये तो ठीक है, कोई बात नहीं, दवा दे देता हूँ। और ये दवा लेने के बाद वो जो चली गई, तो 4 घंटे में वो जो पैर में एक, समझो कि एक जैसे 1 रुपए का कॉइन होता है उतना था वो, उससे लेकर 4 घंटे में उसका जो मुझे फोन आया कि अरे मैंने तो मेरे भाई से दवाई ले ली, लेकिन अभी जो मेरा जो फैला हुआ है 4 घंटे में पूरे मेरी कमर तक फैला हुआ है, तब अब मैं क्या करूं? तब अभी ऐसी अवस्था, ये 4 घंटे में इतना बढ़ जाना कि फैल कहाँ से हो गया, पूरे पैर से लेकर और जो रुपए के कॉइन तक सीमित था, उतना वहां से लेकर पूरा का पूरा उसकी गति इतनी तेज हो गई कि वो कमर तक चला गया। तो ये ऐसी पित्तवात की अत्यधिक अवस्था हो जाती है। उसमें एक पित्त का गंध भी समाविष्ट होता है। अगर इसमें कफक समाविष्ट होता तो इतनी गति से नहीं बढ़ता। सिर्फ पित्त होता तो दाह बढ़ता, लेकिन इतनी गति से नहीं बढ़ता। सिर्फ वात होता तो ये इतनी गति से भी बढ़ जाता, लेकिन उसमें दाह नहीं होता। उसमें सिर्फ एक ऐसी शूल थोड़ा ज्यादा हो जाता। लेकिन ये जब वात पित्त इकट्ठे आ जाते हैं तो उसमें दाह भी बढ़ जाता है, शूल भी बढ़ जाता है। इसके कारण ये आत्तिक अवस्था उसमें आ जाती है। इस पर थोड़ा ध्यान देना। तो विषक आत्तिकम बुद्धवा, वो तो आत्तिक है, पित्त गुल्म जो होता है वो आत्तिक है। और क्यों है इसका उन्होंने कारण जो हमें अभी पता करना है कि पित्त की एक अपनी गति होती है, उसमें तीक्ष्णता होती है। और ऐसे में जैसे मैंने कहा, रुद्रोग में भी अगर आपको निदान करते समय उसको अगर पूछे कि शार्पी, अभी कल या परसों ही ऐसा हुआ कि वो कुछ कीर्तनकार थे, और क्या ताजुद्दीन बाबा, उनका बड़ा नाम था। कीर्तन करते करते ही उनको एक तीव्र वेग आ गया और वो उसी में वो चल बसे। भगवान का नामस्मरण कर रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन अभी ऐसा है कि उनका जो वक्तव्य करते हैं तो स्वाभाविक रूप से साधक पित्त का काम ज्यादा चलता होगा, उदान वायु का काम ज्यादा चल रहा होगा। और उसी में अगर उनको ये तीव्र वेग आ गया हृदरोग का, तो क्या होना स्वाभाविक है, बिल्कुल ठीक है ना। तो ऐसी आत्तिक अवस्था जो पित्तवात में हो जाती है, पित्तवात जब इकट्ठा आ जाते हैं तब हो जाते हैं। और सिर्फ यहाँ पे नहीं, जितने भी रोग है उसमें अगर ये आपको शार्पनेस दिखाई दे, एक गतिमान शार्पनेस दिखाई दे, एक स्पीड है उसमें और शार्प है, वो वेदना शार्प है, दाह शार्प है, तो आप उसका एक निदान कर सकते हैं कि ये वात पित्त का उसमें कुछ गड़बड़ है। और व्याधि जो भी हो आपको
छायमाणाच पटोला त्रिवृते पले द्वे पले मसूराणांच साध्यम अष्टगुणे अंबसी श्रुताश्लेषम घृतसमम सर्पिशस्य चतुर्फलम पिबेद सम्मूर्छितं तेन गुल्मश्यामेति पैत्तिकाः। जरस्तृष्णा च शूलंच भ्रमो तृष्णा भ्रमो मूर्छा और चिस्तता इति रोहिण्या च। अभी यहाँ पे उसकी फलश्रुति दी है। ये कौथ करना है घृतसमम सर्पिशस्य चतुष्फलम, ये जो सब उसकी रेसिपी बताई है उसके अनुसार आपको करना है। अभी इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, सीधा साधा पाठ है, तो उसमें कुछ ज्यादा गड़बड़ होने की संभावना नहीं है। विवेद सम्मूर्छितम, अभी यहाँ पे पहले उन्होंने घृत का सिद्धि एक थोड़ा सम्मूर्छना करना, ये थोड़ा विपरीत है ऐसा दिख रहा है मुझे, थोड़ा देखना पड़ेगा सम्मूर्छित का मतलब क्या है। चलो आगे चलते हैं, 6 मिनट है बाकी, एक थोड़ा सा काम हो जाएगा अपना। और एक जले दशगुणे साध्यम त्रायमाणा शतुलपरम पंचभागस्थितं पूतं कल्कई संयोज्य कार्षिकै रोहिणी कटुका मुस्ता त्रायमाणा दुरालावा कल्कैस्तामलकैर्वीरा राजीव राजीवंती राजीवत आ, हाँ आमलकी वीरा सॉरी जीवंती चंदनोत्पलैः रसस्य आमलकानां च क्षीरस्य च घृतस्य च फलानि पृथगष्टाष्टौ दत्वा सम्यक् विपाचयेत् पिक्तरक्तभवं गुल्मं विसर्पं पैत्तिकां ज्वरं रुद्रगं कामलां कुष्ठम् अन्यारेतत् घृतोत्तमम् इति त्रायमाणादिघृतम्। इसमें भी कुछ ज्यादा बताने की बात नहीं है। अभी यहाँ पे पित्तरक्त भवम गुल्मम, ये एक थोड़ी उनकी विशेषता है। अभी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि रुद्रोगम कामला, ये ऐसे जो सब है उसमें क्या होगा उसमें। पित्त रक्त में एक स्वाभाविक गति होगी, उसमें दाह होगा, गुल्म में भी ऐसे दाह होगा, विसर्प में गति ज्यादा होगी, पैत्तिक विसर्प में तो पैत्तिक ज्वर में भी दाह अधिक होगा, और रुद्रगम में भी शार्पनेस होगा, शार्प पेन होगी, दाह युक्त पेन होगी। कामला तो है पित्त रक्त भव कुष्ठ, अभी इस कुष्ठ तो जनरल सामान्य उपदेश किया है, लेकिन पित्तज कुष्ठ के प्राधान्य में हम दे सकते हैं। चलो एक 4-5 मिनट विश्राम कर ले, या हो जाएगा थोड़ा आगे वाला एक देख लेते हैं। चलो नीलेश जी, 4 मिनट है तो शायद थोड़ा सा विवरण हो जाएगा। हाँ, रसेन आमल के क्षुणा घृतपादम विपाचयेत पथ्यापदम पिबेद सर्पिस तत्सिद्धम पित्त गुल्मनोत इति आमलकादिघृतम। अभी ये जो आमलक का रस है, ये इक्षु का रस है, ये घृतपादम विपाचयित, ये करना बहुत ही दिक्कत का काम है। आमलक के रस में तो बहुत ज्यादा समस्या नहीं होती, लेकिन इक्षु का जो रस हम लाते हैं और उसमें घृत सिद्धि करते हैं, घृतपादम विपाचयित, तो इसमें आपको कंटिन्यूअस वो छलनी चलानी पड़ेगी, नहीं तो उसका एक थोड़ा सा गुड़ ही बन जाता है। गुड़ तो वैसे ही बन जाता है, इक्षु का रस का गुड़ तो बन ही जाता है, लेकिन आप ये कंटिन्यूस चलाते नहीं रहे तो आपके हाथ में घृत आने वाला नहीं है, वो उसी में वो ज्यादा क्या घृत सिद्ध गुड़ बन जाएगा। तो इसके लिए आपको बिल्कुल मंद अग्नि पर ये कल्प बनाना पड़ेगा, ना कि ऐसे लग दिया चलो घूमने चले या 2-4 पेशेंट देख लिया, नहीं। जब आपको फुर्सत है समय, और ये बहुत ही अच्छा ये ऐसे में ऐसे घृत मैंने बनाए हैं। वमन के लिए भी मैं ये इक्षु रस सिद्ध घृत बना देता हूँ, अच्छा रहता है। लेकिन ये बहुत उसमें सावधानी बरतनी पड़ती है, आपको वहां पे खड़े ही रहना पड़ेगा, आप हो या आपका असिस्टेंट हो, कंपाउंडर हो, जो भी हो, और कंटिन्यूस ये मंदाग्नि पर ही करना पड़ता है। यानी कि अगर आपने एक 3-4 लीटर रस ले लिया और 1 किलो घुरता ले लिया, तो आपको कम से कम 3 से 4 घंटे लगेंगे करने को। इसके तैयारी आपको रखनी पड़ेगी, बात ये ध्यान में रखना, नहीं तो ये घुरत सिद्ध नहीं हो जाएगा, ये इक्षु का गुड़ बन जाएगा और उल्टा हो जाएगा कि गुड़ आपका ये क्या है, ये गुड़ है, घृत सिद्ध गुड़ गुड़ है, ऐसा ये कल्प कुछ उटपटांग बन जाएगा। तो ये जरा थोड़ी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी कि कैसा करना है। और वापिस बताने की जरूरत नहीं कि अगर आप ये
किसी एल्यूमिनियम के बर्तन में कर दे तो सत्यानाश हो जाएगा, वो पूरा उफान आ जाता है उसमें। इसलिए आपको पीतल के या स्टेनलेस स्टील के बर्तन में ही करना पड़ेगा। चलो 1-2 मिनट विश्राम लेते हैं, वापस ज्वाइन हो जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। अभी यहाँ जो पहले बताया था, इसमें ये थोड़ा रस उसके थोड़े अलग थे। अब यहाँ पे पूरा मधुर रस का ही अधिकरण जैसे चल रहा है। द्राक्षा मधुकम खर्जूरम विदारिम शतावरीम परुषकाण त्रिफलाम साधयत परसम्मितम जलाडके पादशेषे रसम आमलकस्य च घृतविक्षुरसम क्षीरम अयाकल्कपादितम साधयेत तद्घृतम सिद्धम शर्करा क्षौद्रपादिकम। अभी इसका निर्माण थोड़ा ध्यान दीजिए कि इसको आपको इसमें क्वाथ करना है। अब ये क्वाथ जो करना है वो खरजूर है इसमें, और ये परुष का है। तो इसका क्वाथ करते समय भी आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे हम खरजूर जो होते हैं वो क्वाथ होने के बाद ये आपको सब हाथ से उसको एक घोलना पड़ेगा। उसके बाद वो फिल्टर करना पड़ेगा। द्राक्षा है, मधुका है, खरजूर है, विदारी और शतावरी की कोई बात नहीं है उसमें, पौरुष का है। तो इतना सब जो है उसका एक घोल करना पड़ेगा आपको। क्वाथ होने के बाद, थोड़ा ठंडा होने के बाद हाथ से या अपने हाथ से ही करना पड़ेगा घोल। और उसके बाद आपको अमलक का रसम मिलाकर घृतम अभयकल का पादे वो सब करना पड़ेगा। अभी उसमें शर्करा क्षौद्रपादिकम, तो ये आपको एक स्थायी कल्प मिल जाता है। उसमें शर्करा भी डालनी है और क्षुद्र भी डालना है, मधु ये जो भी मिक्स करना है। और स्वाभाविक से रूप से तो आपको पता होगा कि शर्करा तो आप जब तक घुलता गर्म है तब फिल्टर होते ही आप उसमें मिला सकते हैं। लेकिन जो घी ये हनी है, क्षुद्र, ये जो आपको मिलाना है वो आपको उसी समय नहीं मिला सकते, आप पूरा ठंडा होने के बाद ही आप मिला सकते हैं। सर्वपित्त विकारम, अब ये इतना बड़ा अच्छा मधुर रस प्रधान होता है। तो ये आप जरा थोड़ा देख ले तो ये रसायन जैसा भी काम करने की संभावना है। इतने बहुत सारे मधुर रस प्रधान है। तो इस ये भी आपको एक सुबह के ब्रेकफास्ट या जो अत्यधिक श्रम करने वाले हैं लोग हैं उनको लिए सुबह का जो रसायन चाहिए, घृत क्षीराभ्यासो रसायन जो होता है, तो उसमें क्षीर में मिलाने के लिए आपको ये घृत बड़ा अच्छा रहेगा। इसका भी आप ध्यान रख सकते हैं कि एक अलग सा कल्प है, और ये ऐसा कल्प बना के रखे आप अपने क्लिनिक में या पेशेंट को दे नित्य रूप से। तो ये उनके लिए बड़ा अच्छा रसायन भी है, पित्तघन कार्य भी करेगा और रसायन भी अच्छा है। चलो आगे चलते हैं। वृक्षम समूलम आपोथ्य पचेदष्टगुणे जले शेषष्टभागे तस्यैव पुष्पकल्कं प्रदापयेत् तेन सिद्धम घृतम शीतम सक्षौद्रम पित्तवलमनुत। अभी यहाँ पे वासा है। अभी जो वासा है, तो वासा का रस अलग है। वासा का जो आपको समूलम आपोथ्य पच्चेद अष्टगुणे जले क्वाथ बनाना है। शेष अष्टभागे तस्यैव पुष्पकल्कं प्रदापयेत् तेन सिद्धम घृतम शीतम सक्षौद्रम पित्तवलमनुत। ये भी बड़ा सीधा साधा कल्प है। अभी इसकी व्याख्या ये जरा देखिए, फलश्रुति रक्तपित्त ज्वर कास रुद्रोग नाशनम। तो इन सब अवस्था में रक्तपित्त ज्वर कास ऐसे अगर आपको इतिहास है ना, तो ये आप नित्य ऐसा उनके लिए भी ये रसायन जैसे ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ये घृत, वासा घृत। उसमें थोड़ा घी और ऐसा भी है कि उसकी वास्तविकता है कि उसमें अगर मधु मिलाना है तो आप उसको बिल्कुल ऐसे घृत मिक्स में करने की जरूरत नहीं है। आप अपना ये सिर्फ घृत तैयार करें, और जब पेशेंट को लेना चाहिए उसको बोले कि ये 1 चम्मच, अगर ये 2 चम्मच लेना है तो उसमें उचित प्रमाण में उसमें हनी भी उसमें मिक्स करें। अभी हाँ ठीक है,
कोई बात नहीं। चलो आगे चलते हैं। द्विपरम त्रायमाणायाम जलद्विप्रस्थ साधितम अष्टभागम स्थितम पूतम कोष्णम क्षीर समम पिबेत पिबेदुपरि तस्योष्णम क्षीरमेव यथावलम तेन निरूढ़ दुष्यस्य उल्मश्यामति पैतिका। अभी यहाँ पे ये थोड़ा अलग है। अभी तक घृत बता दिया कि घृतों का इस्तेमाल हम अलग अलग जगह भी कर सकते थे। अभी यहाँ पे एक क्वाथी है, द्विपलम त्रायमाणाय जलद्विप्रस्थ साधितम अष्टभाग स्थितम पूतम कोष्णम क्षीर समम पिबेत पिबेद उपरि तस्योष्णम क्षीरमेव यथावलम, उसके ऊपर क्षीर में ही पी ले, यथाबलम तेन निवृत्त दोषस्य गुल्मश्यामिति वैदिका। अब स्वाभाविक रूप से ये जो क्षीर पीना है तो उससे निवृत्त दोष ये अधोभाग से ही विरेचन हो जाएगा उसका, और पित्त का गुल्म का शमन हो जाएगा। अभी वापिस एक बार ध्यान रखें, शाम्यति वैदिका, ये शोधन की अवस्था नहीं, ये पित्त की शमन की चिकित्सा चल रही है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अभी यहाँ पे विरय का ही बता दे है। द्राक्षा अभया रसम गुल में पैतिके सगुड़म पिबेत। द्राक्षा रस या अभया रस पैतिके गुल में सगुड़म पिबेत, गुड़ के साथ पीना है, यानी कि गुड़ की मात्रा आपको तय हो जाती है। अब ये जो द्राक्षा का रस है लेना है या अभय का रस लेना है, अभय का रस तो नहीं मिलेगा आपको, बहुत ही लेना पड़ेगा। सगुड़म पिबेत, गुड़ के साथ पीना है, इसका मतलब ये पीना है तो का मतलब आपको द्रव प्रदान का ये हो जाता है। और लिय्यात कंपिल्लकम वापी विदय का जीवा पर डाल दे तो थोड़ी एक वमन की भी भावना हो सकती है। इसलिए ये लेहन कर ले अगर कंपिल्ल का घृत के साथ या घी क्षुद्र के साथ, तो उसका थोड़ा पेट में जाने के बाद उसका वेरेक हो जाता है। लेकिन अगर कंपिल ये जो अगर ऐसे भी आप जीवा पर डाल दे, मैंने कभी ऐसे ही खेल करने के लिए या थोड़ी एक उत्सुकता रहती है और थोड़ी मस्ती भी रहती है। तो जब मेरी इंटर्नशिप शुरू नहीं हुई थी और परीक्षा हुई थी उस काल में, गढ़वाल में था, कुछ 8-10 दिन था, तो वहाँ पे मैंने देखे कि कंपिल के बहुत सारे पेड़ वहाँ पे हैं। तो मैंने ऐसा ही एक फल ऊपर से निकाल के मेरी जिह्वा पर रख दिया, और ऐसे 2-4 फल छोटे छोटे रहते हैं, तो मैंने कहा चलो चख के देख लेते हैं क्या होता है। तो चख के देख लिया तो थोड़ा गड़बड़ हो गया मुझे, एक पूरा एक 2-4 घंटे उसमें सत्यानाश हो गया मेरे पेट का, उल्टी जैसी भी ये हो गई। उसके बाद मैंने पेशेंट में भी देखा कि अगर आपको ऑलरेडी कृमि का एक उसमें अनुबंध है और ऐसे कंपिला आपने चख लिया, तो बिल्कुल आपको ये वमन की भावना भी हो सकती है, वमन भी हो सकता है। कृमि नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा पेट की गड़बड़, थोड़ा एक उद्वेग तो बिल्कुल ही आ जाता है। बस ऐसे ही बता दिया आपको। चलो आगे चलते हैं। इसलिए ऐसा होता है कि हमारे पुराने वैद्य जो थे बोलते थे कि कंपिल जब भी देना है आपको, उसकी गुड़ में एक गोली बना ले, कंपिल और गुड़ ऐसी एक गोली बना ले, और उसको निगलने को कहे, ना कि चूसने के लिए। ऐसी गुड़ की गोली बना ले और उसको निगलने के लिए कहे। तो अभी कुछ एक सीनियर वैद्य है, उनका तो कहना है कि कंपिल इतनी बड़ी मात्रा में लगभग 500 मिलीग्राम आपको देना पड़ता है, 1 ग्राम भी कभी कभी देना पड़ता है। तो आप उसकी कैप्सूल में डाल के उसको ऐसे निगलने के कहिए, क्योंकि ये गुड़ के साथ अगर नहीं हो जाता या ऐसे शायद निगलते समय कुछ तकलीफ हो जाती है, तो आप उसके कैप्सूल भी बना दीजिए। ये आपका ऊह तंत्र युक्ति है, इसमें ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आपको जैसा करना है वो दे दीजिए। दाह प्रशमनो अभ्यंग सर्पिषा पित्तगुल्मिना। अभी यहाँ अभ्यंग सर्पिषा चंदनाद्यन तैलेन तैलेन मधुगस्य वा मधुगस्य तैलेन वा, ये दाह प्रशमनो अभ्यंग। अभी ये सर्पिषा से अभ्यंग ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होता है,
स्थानिक दाह जब होता है, या विसर्प में हो या और किसी इसमें, तो ज़्यादातर इसमें हो जाता है कि घृत का इस्तेमाल उस स्थानिक दाह के लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर सार्वदैयिक दाह है तो आपको ये चंदन आदि या तैल जो है उससे ही ज़्यादा उपयुक्त हो जाता है। ऐसे भी कहते हैं कि घृताद अष्टगुणम तैलम, ये एक बात है कि घृताद अष्टगुणम तैलम मर्दने न तो भक्षणे। भक्षण जब करना है तो आपको ये घृताद अष्टगुणम तैलम नहीं, घृताद अष्टगुणम तैलम मर्दने न तो भक्षणे। अगर आपको मर्दन करना है तो घृत से अष्टगुण तैल होता है, इसकी भी सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। अगर बिल्कुल स्थानिक है दाह, कुछ सेंटीमीटर से लेकर कुछ इंच तक अगर उसकी व्याप्ति है दाह की, तो आप ये बिल्कुल सर्पी का यानी घृत का अभ्यंग कर सकते हैं। लेकिन अगर दाह ज़्यादा है, सार्वदैयिक है, या थोड़ा कुछ समझो एक 6 इंच से भी ज़्यादा व्याप्ति उसकी है दाह की, पेट पर हो रहा है, शरीर हाथ पर हो रहा है, पैर पर हो रहा है, और ज़्यादा एरिया उसमें कवर कर लिया है, तो आपको तैल का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, ना कि सर्पी का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें क्षमता, मर्दन में क्षमता तैल की ज़्यादा है। घृताद अष्टगुणम तैलम मर्दने न तो भक्षणे। चलो आगे चलते हैं। ये च पित्त ज्वरहरा सतिक्ता क्षीरवस्थया हितास्ते पित्तवल्मीभ्यो वक्ष्यन्ते ये च सिद्धिषु। पित्तवल्मीभ्यो ते हिताः, ये सिद्धि स्थान में कहे गए हैं। पित्त ज्वरहर सतिक्त क्षीरवस्थी। अभी मुझे ऐसा मालूम है कि कुछ सीनियर वैद्य थे, वो डायरेक्ट क्षीर का बस्ती देते थे, तिक्त का बस्ती नहीं। डायरेक्ट अगर ज्वर की अत्यधिक मात्रा हो, ज्वर का अत्यधिक वेग हो, मात्रा नहीं, ज्वर का अत्यधिक वेग हो, तब वो डायरेक्ट वो क्षीर का बस्ती भी, या तो मैंने देखा है कि ठंडे पानी का भी बस्ती उन्होंने कभी दे दिया है। मैंने खुद ने कभी ज़्यादा नहीं किया है, कुछ एक दो केसेस में ही किया है, लेकिन डायरेक्ट क्षीर का बस्ती मैंने देखा है सीनियर वैद्य ने किया हुआ, कि बहुत ज़्यादा ज्वर था और वो कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा था, उन्होंने एक लगभग 100 ml क्षीर ले लिया और उसको तुरंत ही बस्ती दे दिया, तो क्षीर से ही वो ज्वर पूर्ण बिल्कुल 5 मिनट में उसका कंट्रोल हो गया। तो पित्त ज्वर की ये एक अलग सी चिकित्सा है। तिक्त का क्षीर अवस्थी भी उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तिक्त का बस्ती एक आप अगर देख ले तो महाराष्ट्र में हमारे डोंबिवली वाले बहुत सारे लोग हैं, वैद्य लोग, उनका एक बहुत फेवरेट है ये तिक्त का बस्ती। वो तिक्त का बस्ती अस्थि रोग में इस्तेमाल करते हैं, वो प्रमेह में इस्तेमाल करते हैं, ना जाने दुनिया भर के रोगों में वो तिक्त का बस्ती देते हैं। मुझे वो क्या करते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन करते हैं इतना मालूम है। तो बस ऐसे ही बात आपको बता दी कि अगर कोई आपके पहचान वाला है डोंबिवली वाला वैद्य, तो उससे आप ज़्यादा मालूमात कर सकते हैं। सिद्धि स्थान में जो कहे गए वही, वो भी क्षीर बस्ती, तिक्त का क्षीर बस्ती आप दे सकते हैं। उसके आगे अब आहार की बात हो रही है। शालयो जांगलम मौसम गव्याजे पयसी कृतम खर्जूरामकम द्राक्षाम दाड़िमम सपरूषकम आहारार्थम प्रयुक्तव्यम। आहार के लिए क्या देना है कि शालयो जांगलम मौसम, यानी वापिस एक बार बिरयानी की रेसिपी बताइए। गव्यम आजे पयसी घृतम, गव्य और आज का पय उनका ही घृत, खर्जूर आमलकम द्राक्षा द्राक्षाम दाड़िमम सपरुषकम। तो खर्जूर आमलक द्राक्षा दाड़िम परुषक, इनका आप एक शरबत भी बना सकते हैं। इसका कुछ जैसे घी भी बना सकते हैं, उसका इस्तेमाल करो पित्तज के शमन में। ये तो अपना शमन का ही अभी अधिकरण चल रहा है ना। पानार्थम सलिलम श्रितम श्रितम सलीलम, उबाला हुआ पानी। बलारि विदारी गंधाद्यैहि पुत्त सलिलम श्रितम बला विदारी गंधाद्यैहि, बला विदारी गंधा आदि से सिद्ध किया हुआ पानी। पित्तगुल्म चिकित्सितम, इसमें पित्तगुल्म की चिकित्सा होती है। अभी
आमानोये पित्तवल में सामेवा कफवाती। एक देखो प्रोटोकॉल में आ गया कि आमानोये पित्तवल में, यहाँ पे पित्त भी है और अपाचित अन्न भी है। तो ऐसे स्वाभाविक रूप से अगर आम की अनुबंध है वहाँ पे, तो आप शोधन नहीं दे सकते। जब तक कि आमावस्था पूरी समाप्त नहीं होती तब तक आप शोधन नहीं दे सकते। तो सामेवा कफवाती की अगर साम कफवात भी है तो भी आप वहाँ पे शोधन नहीं दे सकते। तो इसलिए क्या करना जरूरी है, तो संदुक्षो अग्नि, अग्नि का संदुक्षण करना जरूरी है। और वो किससे करे कि यवा गोभी खड़ैर युषैहि संदुक्षो अग्नि, और लंघन करना है, विलंघित उसका लंघन करना है। अभी एक सूत्र, एक महत्वपूर्ण सूत्र जो सब रोगों के लिए बताया गया है, शम प्रकोपो दोषाणाम सर्वेषाम अग्नि संश्रितौ तस्माद अग्निम सदा रक्षेत निदानानि च वर्जयेत। बहुत ही पते की बात कही है। शम प्रकोपो दोषाणाम सर्वेषाम अग्नि संश्रित, दोषों के शमन और प्रकोप ये सब अग्नि के कारण ही होते हैं, अग्नि के आधार पर होते हैं। तस्माद अग्निम सदा रक्षेत, तस्मात अग्नि की सदा रक्षा करे। और निदानानि च वर्जयेत, ये भी महत्वपूर्ण बात की है कि निदान जिससे होता है कि जिससे वो आम निर्मित हो या अग्नि का एक क्षीणता ही हो, वो उसके लिए आप जरा थोड़ा ध्यान रखें। ये सब कहा गया है। इस पर एक पूरी की पूरी कि शूल शव प्रकोपो दोषाणाम सर्वेषाम अग्नि संश्रितो, ये भी आपके लिए एक पूरा एक लेखन का विषय हो सकता है कि शम और प्रकोप दोष का अग्नि संश्रित कैसे होता है। इस पर आप जो एमडी कर रहे हैं, सबमिशन अगर हो गया हो तो इस पर भी, एक सूत्र पर भी ध्यान दीजिए और उस पर एक लेखन कीजिए कि यह प्रोसेस क्या हो सकती है। शम और प्रकोप दोषाणाम अग्नि संश्रित कैसे हो सकता है, यह प्रोसेस विजुअलाइज कर दे, उस पर एक लेखन कीजिए कैसे होगा ये। और अग्निम सदा रक्षित यानी क्या करें, तो ये आपके लिए एक अध्ययन का लेखन का विषय बन गया। दोषों का शमन और प्रकोप अग्नि के कारण कैसे होता है, और कैसे होता है का मतलब उसमें कुछ ये है ना, स्वभाव ईश्वर काल यदृच्छा नियति क्या है, उसमें परिणाम है, जो भी है कैसा है किस तरीके से होता है, तो प्रोसेस आपको समझानी पड़ेगी लोगों को। आप समझ लीजिए कि कोई जूनियर बैठा है और ये पूछता है कि ये कैसे होता है, अग्नि दोषाणाम सर्वेषाम अग्नि सोच रही, तो ये कैसे होता है। तो आपको ये एक सिस्टमेटिक बताना पड़ेगा कि ये कैसे होता है, किस तरीके से ये प्रोसेस क्या होती है, और अग्नि का रक्षण करना है मतलब क्या करना है। अग्नि का ओरिजन तो ठीक है, लेकिन अग्नि का रक्षण करना है माने क्या करना है। तो ये आपके लिए एक अध्ययन का विषय बन गया। क्षम प्रकोपो दोषाणाम सर्वेषाम अग्नि संश्रितो। मैं आपको ये बार बार कह रहा हूँ कि ऐसे छोटे छोटे सूत्र होते हैं, उस पर आप लेखन कीजिए। आप एमडी कर रहे हैं या हो गए हैं और निदान कर रहे हैं, चिकित्सा कर रहे हैं, अपना खुद का व्यवसाय संभाल रहे हैं, तो ऐसे करते समय जब पेशेंट आता है तब आपके साथ चरक होना चाहिए, और चरक जो पड़ते हैं आप उसका प्रत्यंतर आपको रुग्ण में आ जाता है। तो अभी ये एक ही सूत्र है, शम प्रकोपो दोषाणाम सर्वेषाम अग्नि संश्रितो। इस पर आप थोड़ा चिंतन करें, लेखन करें। चिंतन से ज्यादा नहीं होता, क्योंकि चिंतन तो भूल जाते हैं अक्सर। तो इस पर आप लेखन करें, एक लेखन करें, कहीं पे भी भेज दे कुछ आर्टिकल आपका। अगर रिजेक्ट हो जाता है तो कोई बात नहीं, आपके पास तो ये अभी सोशल मीडिया है, वहां पे आप पीडीएफ भर के अपना अपना कुछ ब्लॉग जैसा लिख लीजिए, ताकि लोग पढ़ें। और लोग पढ़ने के बाद हो सकता है आपकी कुछ उसमें कमतरता हो या कुछ आपने गलत लिखा हो, तो जो पढ़ेंगे वो बता देंगे आपको, ये आपने लिखा है लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता, इसमें कुछ तकलीफ है, ये उचित नहीं है, इसमें तर्क अच्छा नहीं है। मैं भी बता सकता हूँ कि इसमें तर्क ही गलत है आपका, जो भी है। लेकिन आप जो, बहुत सारे वैद्यों को मैं बता देता हूँ कि आप लिखते नहीं ना, बहुत बड़ी भूल करते हैं आप। बस मुंह की बातें करते रहते हैं, मुंह की बातें करते हैं, और उसमें इतने एक ढिलाई आ जाती है, एक इतना पतलापन आ जाता है कि मेरे गुरुजी ने कैसा क्या था, और वो अच्छा क्यों कहा था, नहीं उनके गुरुजी जो थे वो अमुक अमुक थे, फलाने फलाने थे। अच्छा वो तो नहीं, उनके जो गुरुजी थे वो कोलटकर गुरुजी थे, यानी कोलटकर गुरुजी के विद्यार्थी का विद्यार्थी का विद्यार्थी,
अभी ये हमको बताता है, मुझे बताता है कि ऐसा मैंने सोच रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कोलटकर गुरु जी ऐसे सोचते थे। तो मैं कहता हूँ तो बेटा मैं तो था वहाँ पे कोलटकर गुरु जी के पास, और उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। तो क्या हो जाता है कि कोलटकर गुरु जी ने कब से कहीं कहा होता है, तो जो सीखने वाला होता है उसके वो अपना एक दिमाग चलाता है, और वो अपना और कोलटकर गुरु जी का दिमाग लगा के और कुछ बता देता है अगली पीढ़ी को। वो अगली पीढ़ी कोलटकर गुरु जी का दिमाग और अपना दिमाग बना के चौथी पीढ़ी को बता देते हैं। तब तक उसमें एक लचीलापन आ जाता है, इतना एक पतलापन आ जाता है कि शायद वो कोलटकर गुरु जी या बिल्कुल चरक के भी बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। जिसे मैनेजमेंट में खेल खेलते हैं कि आप ये मैसेज दे दो, मैसेज है, कुछ ना कुछ मैसेज है। तो अगर पहले ही आदमी ने मैसेज ठीक तरीके से सुना नहीं, तो ये आगे 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 चलते चलते बहुत सारा अक्सर बार मैंने भी ये खेला है, खिलवाया है लोगों को कि एक पहले आदमी को आप मैसेज दे दो, दो दूसरे आदमी को दे देता है। तब तक जब आपकी संख्या 50 हो, तब तक ये मैसेज का पूरा सत्यानाश हो जाता है। अगर मुझे कहना है कि चलो चाय बनाते हैं, ऐसा मेरा एक सिंगल लाइन मैसेज भी होगा, तब 50वें आदमी तक जाने तक तो मैसेज आ जाता है कि गुरुजी को चाय का अजीर्ण हो गया। ऐसी गड़बड़ी हो जाती है, इसलिए लिखना जरूरी है। लिखने के कारण आपको एक अपनी अपनी परीक्षण हो जाती है। पहले तो परीक्षा आप खुद ही कर लेते हैं कि मैंने लिखा यार ठीक तरीके से लिखा नहीं है। बोलते समय आपको कोई बात दिक्कत नहीं, कुछ भी बोल सकते हैं आप, लेकिन लिखते समय आपको ये थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। इसलिए मेरा ये मानना है, कहना है कि अभी ये आप लिखना शुरू कर दीजिए। मेरा कुछ लिखना लिखना मैं करता था रेगुलरली, लेकिन कुछ पब्लिक लेखन नहीं हुआ था, मैं अपने अपने खुद का ही लेखन कर रहा था। तो मेरे एक दोस्त है, एक आर्टिकल, तो उन्होंने कहा कि आप आपसे कुछ एक पूरा एक सीरियल चाहिए मुझे। तो मैंने कहा जी मैं भी सोच रहा हूँ, लेकिन कुछ अभी दिमाग काम नहीं कर रहा है मेरा। तो उन्होंने कहा कि दोष दृष्टिर्भवेद वैद्या, इस पर आप जरा थोड़ा एक हो सकता है कि आपका एक सीरियल। मैंने कहा अरे कितना अच्छा बढ़िया सब्जेक्ट है, वो बिल्कुल हो सकता है। तो ना उन्होंने कहा तुरंत शुरू कर दो। तो अभी अगले महीने से ये मेरा अ, एक सीरियल शुरू हो रहा है। हर महीने दोष दृष्टिर्भवेद वैद्या, यानी कि दोष दृष्टि पर ही एक बड़ा 10-12 उस पर आर्टिकल आ जाएंगे हर एक महीना एक। अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसकी फ्रेम बनाने भी मजा आ गई कि दोष दृष्टिर्भवेद वैद्या ये क्या है। चलो आगे चलते हैं। तो अगले महीने से आपको आयुर्वेद पत्रिका में ये मिल जाएगा। आपको भी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप भी ऐसा कुछ लेखन कीजिए, मैं हूँ आपके साथ। अगर आपको कुछ दिक्कत है लिखने में, आपका दिमाग नहीं काम कर रहा, उसका तर्क मैं बता दूंगा, क्या लिखना है आप ही लिखना है। नहीं तो वो मेरा आर्टिकल हो जाएगा ना कि आपका हो जाएगा। तो इसके लिए आप ही लिख लीजिए, लेकिन क्या लिखना है उसका एक तर्क सिस्टम आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता दूंगा। आगे चलते हैं। ये हो गया था। अभी वमनम वमनार्हाय प्रदद्यात कफगुल्मिने, पित्त की चिकित्सा, वात की होगी, पित्त की हुई, अब ये कफगुल्म की चिकित्सा हो गई। वमनम वमनाराय प्रदद्यात कफगुल्मिने सिद्धशिन्न शरीराय गुल्मे शैथिल्यमागते परिवेष्ट प्रदीप्तांसु बलोजान अथवा कुशान विषकुंभे समाप्य गुल्मम घटमुखे न्यसेत। ये आपने देखा होगा कि गुल्म का जो एक उसका घटमुख पे कैसे ला सकते हैं। वमनम वमनाराय प्रदद्या कफोलमी, अभी चिकित्सा में ये कि पहले वमन दे दे आप। जैसे कि हमने वात रोग में देखा कि स्वे स्थाने प्रथमम जितवा, तो स्वे स्थान का मतलब यहाँ पे भी वही तर्क का इस्तेमाल किया गया है कि स्थान की चिकित्सा भी की जाए। कि वमनम वमना रहा है आमाशयगत जो कफ, आमाशय में कफ लाए और वहां से उसको निकाल दे, तो आशय और दोष दोनों की चिकित्सा हो जाएगी। उसके बाद सिंध सिन्न शरीर आय गुल में शिथिल्य मागते, गुल में शिथिल हो जाता है।
और बलोजान अथवा कुशा बिशक कुंभे समाप्त, ये तो आप प्रोसेस है, मैंने भी देखी नहीं है। घटमथा कृत्वा बिंद्यात गुलमम प्रमाणवित। वस्त्रांतर आती तो सर्जरी बताई दी गई है, तो इसके यहाँ पे मेरा अधिकार नहीं है, तो सिर्फ पढ़ लेते हैं। वस्त्रांतरम ततः कृत्वा बिंद्यात गुलमम प्रमाणवित। विमार्गजा विमार्गजा जापदम दशेर जापदई, अरे बाप रे, विमार्गज, हाँ, अजय पदादशीर यथा लाभम प्रपीड़यत, ठीक है। अभी ये चश्मा नहीं लगाया तो मृद्गियाद गुलममेवैकम न तो अंतर हृदय स्पृशेत। तिलैरंड अतासी बीज सर्षपै परिलिप्य च श्लेष्म गुलममय पात्रै सुपोष्णै स्वेदयेत् बीज। अभी ये जो सर्जरी है तो मैं तो कुछ बता नहीं सकता, मैंने किया नहीं है। लेकिन ये तिल एरंड अतसी बीज सर्षपै परिलिप्य च श्लेष्म गुलममय पात्रै सुपोष्णै स्वेदयेत् बीज, ये भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे छोटे ये फोड़े फुंसी वगैरह जो होते हैं, कफ प्रदान होते हैं, उसमें हम अर्का पत्र का ये आपको उसमें थोड़ा गर्म करके उसमें रखने को ही कहते हैं। अभी जो महिलाओं में प्रेगनेंसी के बाद ये हो जाता है बहुत बार, दूध की गुठलियाँ हो जाती है, उसके लिए भी हम लोग कहते हैं कि अर्क का पत्र अपने ब्रेस्ट पर ही रख दो, तो ये थोड़ा सा उसमें उसका जो स्वेदन हो जाता है, उससे भी वो दूध की गुठलियाँ शायद निर्हरण हो सकती है। चलो आगे चलते हैं, इस सर्जरी है तो इसके कारण मेरा कुछ अधिकार ही नहीं है। आगे चलते हैं। सव्योष क्षारलवणम दशमूल श्रुति घृतम श्रुतम घृतम कफगुल्मम जयत्याशु स हिंगु बिड़दाड़िमम। वही बात, हिंगू है इसमें, बिड़ है, तो आपको लवण भी है, क्षार भी है। वो घृत बनाते समय आपको बहुत सारी सावधानी बरतनी पड़ेगी। और एक बात बताना भूल गया कि जिसमें क्षार लवण होते हैं, ऐसा घृत तैयार करने के बाद अगर आप बर्तन में ही छोड़ जाते हैं तो बर्तन का सत्यानाश होना तय है। गुल्म या घृत हो या तैल हो, जिसमें क्षार लवण बहुत सारी मात्रा में है, ऐसा अगर आप लवण युक्त या क्षार युक्त तैल या घृत आप बनाते हैं, तुरंत उसको कांच के बर्तन में शिफ्ट करें, तुरंत, यानी कि 1-2 घंटे में। लेकिन आप रखते थे कि चलो कोई बात नहीं, 1-2-4 दिन रख देते, क्योंकि ये घृत जो है क्षार लवण युक्त, वो उसका भेदन करता है, निकल जाएगा वो। अगर आप 8 दिन में भी ये पेट का भेदन हो जाता है, क्षार युक्त या लवण युक्त तैल या घृत अगर आप इसमें पेट के बर्तन में ले देते हैं या पेट के बॉटल में ले देते हैं, तो उसका भेदन हो जाता है, सत्यानाश हो जाता है। चलो आगे चलते हैं। भल्लातकानाम द्विपलम पंचमूलम प्लोन्मितम साध्यम विदारी गंधाद्यम आपोथ्यम ललिता सलिलाके पादशेषे रसे तस्मिन् पिप्पलिं नागरं वचाम विडंगम सैंधवम हिंगु यावशुकम बिडम शटिम चित्रकम मधुकम रासना पिष्ट्वा कर्षशमं विस प्रस्थंज पयसो दत्वा वर्तप्रस्थं विपाचयेत् एतद् बल्लातककृतं कफगोलमहरं परम् प्लीह पांडवामय श्वास ग्रहणी रोग कासुंड। अभी यहाँ पे भल्लातक का इस्तेमाल करने से आपको पहले एक ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अगर भल्लातक की कुछ मालूमात है कि इससे मुझे तकलीफ हो जाती है, तो उस झंझट में ना ही पड़े तो अच्छा है, छोड़ दीजिए, किसी को कह दीजिए कि मेरे लिए बना दे। अगर अगर आपको मालूम नहीं कि मुझे इससे तकलीफ होती है भल्लातक से या नहीं, तो जब आप भल्लातक का कोई भी कल्प बना ले, तब आपके साथ ये धनिया रहना जरूरी है, कोथिंबीर बोलते हैं मराठी में, और नारियल। एक तो नारियल खाते रहिए, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, एक पूरा का एक जो नारियल मिलता है वो छिल पूरा निकाल के थोड़ा थोड़ा नारियल का पानी पी लीजिए, थोड़ा थोड़ा खाते रहिए जब तक आप ये भल्ला तक का काम कर रहे हैं। और धनिया भी आपके साथ रखिए, या तो धनिया का जूस निकाल लीजिए, नहीं तो धनिया ऐसे ही आर्ध धनिया ही खाते रहिए।
ये बिल्कुल जरूरी है। अगर उसका तकलीफ हो गया तो बहुत ही तकलीफ हो जाता है, और वो तकलीफ अगर आपकी वाता प्रधान प्रकृति है, पित्त प्रधान है, कफ प्रधान है, तो उसके अनुसार उसका वल्ला तक का वो तकलीफ दिखाई पड़ता है। और ये सब ऐसी बात है कि वल्ला तक आप निगल जाए तो कोई उसकी एलर्जिक कंडीशन नहीं होती, लेकिन ये वल्ला तक का तेल हो या अगर ये त्वचा पर लग जाए तो उससे बहुत ही तकलीफ होती है। हमारे पुणे में एक सीनियर वैद्य है, हमारे गुरुजी रह चुके हैं, विद्यराज योगो जोशी। तो उनको तो हम वल्ला तक वैद्य ही कहते थे। वो लगभग मुझे लगता है 50 या 60 लीटर हर साल उनको ये भल्ला तक का तेल लगता है। इतना बड़ा मात्रा में वो भल्ला तक इस्तेमाल कर सकते हैं, करते हैं। भल्ला तक की परपटी बनाते हैं, भल्ला तक की संजीवनी बनाते हैं। जब मैं इंटर्नशिप करता था तब उनके साथ बैठा था दवाइयाँ लिखने के लिए। तब मैंने ऐसा देखा कि पित्त प्रधान व्यक्ति है, उष्ण काल है, फिर भी गुरुजी इसको भल्ला तक का सौ लिख ले। तो मैं कहता था गुरुजी अगर मैं लिख लूँ ये भल्ला तक का सौ इस पेशेंट को, ये पित्त प्रधान व्यक्ति है या महिला है, और अगर मैं लिख लूँ तो मेरा ही गड़बड़ हो जाएगा, मुझे ही कुछ हो जाएगा सिर्फ लिखने से। तो ऐसा कीजिए आप ही लिख लीजिए। तो ऐसे ही प्रयास में ये बातें होती थी, ऐसी जरूरत नहीं। लेकिन उनका जो एक अद्भुत सामर्थ्य था योगो जोशी जी का। तो वो कहते थे अरे नहीं होता यार, तू लिख ले, कुछ नहीं होता। तो मुझे ऐसा डर था कि नहीं नहीं गुरु जी, मैंने लिखा तो भी मेरा कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो आप ही लिख लीजिए। कुछ होता नहीं था, वो उनका एक अनुभव था, उनकी सिद्धि थी। तो भल्ला तक वो बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी फिलहाल तो उनकी उम्र भी ज्यादा हो गई, अभी ज्यादा वो क्लिनिक में जाते नहीं है। लेकिन हमने उनकी पूरी एक उत्कृष्ट चिकित्सा देखी है, और उसमें उन्होंने भल्ला तक का एक वर्सेटाइल उपयोग कैसे कर सकते हैं वो हमने देखा है। इसमें भी अभी है कि भल्ला तक का नाम द्विपलम। बाकी जो भी वो आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें विडंग भी है, बिड़ भी है। तो जैसे घुर्ता बनाना है आपको, आपको अगर ये 1 लीटर घुर्ता बनाना है, तो मैं कहता हूँ आपको ये इसकी कैपेसिटी 8 लीटर हो, ऐसा बर्तन ले लीजिए आप। 1 लीटर घुर्ता बनाना है तो, क्योंकि 1 लीटर घुर्ता बना 1 किलो घुर्ता बनाना है तो उसमें 4 लीटर क्वाथ भी पड़ जाएगा। और जब आप पूरी की पूरी धीमी गैस पर भी बना लेते हैं ये, तब भी उसमें उफान आने की संभावना रहती है। अगर आप 5 लीटर का कैपेसिटी का बर्तन ही ले ले और इसमें ये सब 1 लीटर का ये बना ले, तो सत्यानाश हो जाएगा आपको। आपके पास 100 ml भी गुर्ता नहीं बचेगा। तो जितना आपको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी बर्तन आपको लेना है उसमें से कम 30% ऊपर का, 30 या 40% ऊपर का हिस्सा पूरा खाली होना चाहिए। नहीं तो इसमें ये बिडल लवन पड़ता है, या पड़ता है बाद में, लास्ट में डालेंगे आप भल्ला तक अभी लास्ट में डालेंगे। तो फिर भी ये उसमें दिक्कत आ जाती है कि वो इतना उफान आ जाता है कि सब का सब गुर्दा निकल जाता है। चलो आगे चलते हैं। अभी ये देखिए, अब तक तो भल्ला तक का काम हो गया। अभी यहाँ पे पिप्पली पिप्पली मूल चव्य चित्र का नागरही पालिकै यक्षारई घृतवस्थम विपाचय क्षीरप्रस्थं च तत्सर्पिर्हन्ति गुल्मं कफात्मकं ग्रहणी पांडुरवगनम प्लियक्रासुजरा क्षीर षटफलकमृतम। क्षीर षटफल वृत बनाते हैं बहुत सारे, मुझे लगता है मार्केट में भी मिलता है। पिप्पली पिप्पली मूल चव्य चित्र का नागरही युवक्षार है इसमें, वही आपको बर्तन और बनाने की ध्यान रखना पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं। अभी यहाँ पे मिश्र का स्नेह की साक्षात व्याख्या की है। त्रिवृताम त्रिफलाम दंती दशमूलम फलोन्वितम जले चतुर्गुणे पक्व चतुर्भागस्थितम रसम सर्पीर एरंडजम तैलम क्षीरम च एकत्र साधये स्वसिद्धो मिश्र का स्नेह स्वक्षरा कफगुलमुनत कफवात विबंधेषु कुष्ठप्लियोदरेषु च प्रयोज्यो मिश्र का स्नेह योनिशिलेषु चालिकम। अरे इसमें
तिल और घृत, कौन सा भी तेल हो, एरंडा का हो या तिल का हो या नारियल का हो, जो भी तेल है, तेल और घृत आप इकट्ठा उसका पचन करते हैं तो आपको ये पूरा प्रोसेस हुआ है कि नहीं उसकी मालूमात ही नहीं चलती, या तो उसके अग्नि ये अधिक हो जाता है या कम हो जाता है। ऐसा मेरा अनुभव है। इसलिए मैं ऐसा करता हूँ कि जब मिश्र का स्नेह बनाता हूँ तब उसी दवाइयों से तैल की सिद्धि आधी अलग, घृत की सिद्धि आधी अलग, और आधी आधी होने के बाद वो इकट्ठा कर लेता हूँ। यानी कि त्रिफला त्रिफला दंती जो भी है वो सब उससे पहले घृत बना ले, यानी तो एक बर्तन में घृत, एक बर्तन में तैल, और वो आधा या ज्यादा, आधा से ज्यादा हो जाने के बाद वो इकट्ठा करके उनका संयुक्त पाक में कर लेता हूँ। ऐसे ये मेरा एक, मैंने उसमें एक थोड़ी युक्ति निकाली है, क्योंकि मैंने ऐसे देखा है कि मैं बहुत बनाता था ये मिश्र का स्नेह, शतावरी का ही बनाता था, ज्यादा भी नहीं, लेकिन शतावरी का मिश्र का स्नेह बनाने के बाद, बनाने के समय ऐसा लगता था कि अरे ये घृत सिद्धि या मिश्र स्नेह सिद्धि हुई है क्या नहीं, वो पता ही नहीं चलता था। कभी उसका कम हो गया पाक, कभी को ऐसा लगा कि अरे ये ज्यादा हो रहा है, तो उसकी परीक्षा करना भी थोड़ा गलत हो गया। इसलिए मैंने अभी ये थोड़ा उसकी थोड़ा निर्माण ही अलग से कर लेता हूँ, उसके बाद तो पता चल जाता है आपको कि उसके बाद आगे आधे से ज्यादा पाक होने के बाद आप दोनों इकट्ठा कर लेते हैं तो उससे आपको ये पता चल जाता है। तो ऐसे ये यम का स्नेह जब बनाते हैं या मिश्र का स्नेह जब बनाते हैं, ये सब थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। हम्म। ऐसे कुछ यमक मिलते भी है, बाजार में मिलते हैं, लेकिन मैं शतावरी हो या ऐसे कुछ यमक अपने क्लिनिक में बनाता हूँ अभ्यंग के लिए। विशेषता जो ऐसे कुछ स्पोर्ट्स वाले जो लोग हैं ना, उनको ये सिर्फ तेल या सिर्फ गुर्ता का नहीं जो इस्तेमाल पर्याप्त नहीं होता, उनके लिए थोड़ा ये यमक स्नेह का इस्तेमाल ज़्यादा कर लेता हूँ। उसमें तेल कम होता है, कभी घृत कम होता है, ऐसे वो जो पेशेंट टू पेशेंट चेंज होता रहता है, लेकिन स्पोर्ट्स वाले वो लोगों के लिए ये यमक स्नेह बड़ा अच्छा अभ्यंग का काम करता है। ऐसा मेरा अनुभव है, मेरी मान्यता है। तो आज बस करते हैं इतना, आज के लिए इतना काफ़ी है। मुझे लगता है अगले लेक्चर में ये पूरा हो जाएगा हमारा। आपको कुछ अगर इसमें सवाल पूछने हैं तो भेज दीजिए मुझे, व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, ना तो मेल पर भेज दीजिए। और अगर अगले लेक्चर में पूरा हो जाता है तो जो भी आपके सवाल है उन सवालों की चर्चा करेंगे। तो चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।